सर्दियों के दिन थे। नवीद और वासिफ अपने दोस्त उसामा के वलीमा की तकरीब से वापस आ रहे थे। करीबन रात के 11 साढ़े 11 का वक्त था। दोनों खुशगपियों में इस सफ़र का मज़ा ले रहे थे और हल्की आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली की गज़ल भी दोनों दोस्तों की गुफ्तगू में खुश मजाजी पैदा कर रही थी कि अचानक सड़क के वस्त में एक लड़की नमूदार हुई, जिस पर वासिफ ने पूरे ज़ोर से ब्रेक पैडल दबाया और गाड़ी को ऑफ रोड कर दिया। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना थी, जिसकी वजह से वो किसी इंतहाई नुकसान से बच गए। अलबत्ता लड़की शायद गाड़ी के साइड बम्पर से टकराई। नवीद पलक झपकते ही गाड़ी से निकला और लड़की की तरफ दौड़ा, जो नज़दीक ही पड़ी थी। वासिफ ने गाड़ी का इग्निशन ऑफ किया और भागकर नवीद की तरफ हुआ। नवीद ने लड़की को जाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी हालत काफ़ी गैर हुई पड़ी थी। सर पर दुपट्टा और पाँव में जूतियाँ नहीं थीं। पाँव और हाथों से हल्का हल्का सा खून रस रहा था। पसीने में शराबूर थी, शायद काफ़ी दूर से पैदल भाग कर आ रही थी। उसकी उम्र भी गालबन 16 से 17 के करीब थी। नवीद ने वासिफ को पानी लाने को कहा और पानी उस लड़की के ऊपर छिड़का कि वो होश में आए। जैसे ही लड़की होश में आई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। शायद लड़की किसी सदमा में मुब्तला थी, जिसकी बिना पर वो इस कदर बुकलाहट का शिकार थी। वासिफ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि आप घबराएं नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवीद ने भी नरमी से उसे समझाने की कोशिश की कि आप परेशान ना हों, आप महफूज हैं, बेफिक्र रहें। लड़की के बोलने के अंदाज से लड़की किसी पढ़ी लिखी फैमिली की मालूम हो रही थी। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वासिफ ने गाड़ी से अपनी शाल निकालकर उसे ओढ़ने को दी। लड़की ने फ़ौरन ही शाल ली और अपना बदन छुपाया। लड़की अब कुछ नॉर्मल महसूस हो रही थी, तो नवीद ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना है। इस सवाल पर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। नवीद ने उसे दोबारा कहा कि आप रोएं नहीं, प्लीज़ अपना पता बताएं या किसी अपने का नंबर दें ताकि आपके घर वालों को इत्ला दे सकें। लेकिन लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वासिफ ने नवीद से कहा कि इन्हें घर ले चलते हैं, वहाँ अम्मी होंगी तो शायद ये कुछ बता दें। इसी कश्मकश में 12:30 के करीब वक्त हो गया। नवीद ने लड़की को गाड़ी में बैठने को कहा। पहले तो लड़की डरी सहमी हुई इनकार करती रही, फिर नवीद की तसल्ली देने के बाद उठी और लंगड़ाती हुई गाड़ी में पीछे जा बैठी। शायद उसे चोट भी लगी थी। वासिफ ने घर कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही वो घर पहुंचे तो वासिफ की वालिदा गाड़ी की तरफ हुई और उस लड़की को गाड़ी से निकाला। उसे कमरे में ले गईं और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए। कपड़े तब्दील करने के बाद लड़की को खाना खाने के लिए दिया, लेकिन वो थी कि रोते ही जा रही थी। वासिफ की वालिदा ने बड़े प्यार से उसे दिलासा दिया कि वो अब हर तरह से महफूज है, किसी भी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। लड़की को उनकी बातों से कुछ हौसला हुआ और वो खाना खाने के बाद फ़ौरन ऐसे सोई गोया मुद्दतों से जागी हो, और इन मुद्दतों में उसे ऐसी ही नींद का इंतज़ार था। वासिफ की वालिदा भी वहीं उसके पास सो गई। अगली सुबह वासिफ की वालिदा ने उसे नाश्ता करवाया और दरियाफ्त किया कि बेटी कौन हो और कहाँ से आई हो। उसने बताया कि मैं एक अच्छे और पढ़े लिखे ख़ानदान से हूँ। मैं खुद BSc की तालिबा हूँ। मेरी मुलाकात एक लड़के से फेसबुक पर हुई जो आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत और मोहब्बत में बदल गई, और यही जज्बात उस लड़के की तरफ से भी थे। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और मैं उसके कहने पर घर छोड़ आई। लेकिन जब उसके बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे अपने साथ एक क्वार्टर में ले गया, जहां उसके मज़ीद दोस्त भी थे। वहां पहुंचकर मुझे उस लड़के के घटिया और दरिंदगी से भरे जज्बात का इल्म हुआ, जो सुनकर मैं बिल्कुल ही बिखर गई। वहां से मैं किसी तरह भागने में कामयाब रही। अलबत्ता मुझे घर वापसी जाने का रास्ता मालूम नहीं था, और इसी इसना में वो लड़का और उसके दोस्त मेरे ताक़ुब में पीछे आए। मैं जंगल के रास्ते खारदार झाड़ियों से भागती हुई मेन रोड पर पहुंची, जहां आपके बेटे की कार से टकराई। आंसुओं का एक बहर फिर से उसकी आंखों से छलक उठा।
वासिफ की वालिदा ने उसे सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी हुर्मत कायम है। अच्छा, अपने किसी अजीज़ का नंबर दो ताकि उनको तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की इत्तला दें, वो परेशान हो रहे होंगे। लड़की पर सख्त तारी हो गया। उसने फ़ौरन ही कहा कि प्लीज़ मेरे घर वालों को यहाँ ना बुलाएं, मेरे वालिद मुझे जान से मार देंगे। वासिफ की वालिदा ने तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। लड़की ने डरते सहमते नंबर दिया। वासिफ ने उनके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। करीबन शाम को लड़की के वालिद वहां पहुंचे तो आते ही लड़की के बाप ने ना आओ देखा ना ताओ वो लड़की को बुलाने का कहा, जिस पर वासिफ और उसके वालिद ने उन्हें ठंडा रहने को कहा। लड़की खौफो हरास किसी हालत में सामने आई तो बाप ने लपक कर उसे मारने की कोशिश की, जिस पर वासिफ के वालिद ने उनकी दस्त दराजी पर मज़ाहमत करते हुए उन्हें रोका। लड़की का बाप रोता जाता और कहता जाता कि इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, इसे मैं कत्ल कर दूंगा। वासिफ के वालिद ने कहा कि अगर कत्ल करने से आपकी इज्जत वापस आ जाएगी तो ज़रूर कत्ल करें, लेकिन क्या बेटी को कत्ल करने के बाद आपको सुकून मुयस्सर आएगा? दुनिया को छोड़े, वो तो आज कहेगी कल भूल जाएगी, लेकिन क्या आप भूल पाएंगे? अगर माँ बाप औलाद की गलतियां माफ़ नहीं करेंगे तो फ़र्क क्या है अपने और बेगाने में? क्या 20-22 साल आपने बेटी को इसलिए पाला कि एक दिन उसे अपने हाथों से ज़िबा कर दें? माँ बाप ही इस कदर संग दिल हो जाएंगे तो औलाद शफ़क़त व अमान का तकाज़ा किससे करेगी? फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी बेटी किसी गलत हाथों लग जाती और रोज़ इसकी इज़्ज़त पामाल की जाती तो क्या होता? अगर गलतियों की माफ़ी ना हो तो एक गुनाह के बाद इंसान के लिए वापसी के रास्ते बंद हैं। फिर वो मुआशरे में ऐसी बुरी शख्सियत बनकर उभरता है जो कई अच्छों को लपेट में ले लेता है। हम इंसान खुद रोज़ गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी माफ़ कर देते हैं। हम फिर गुनाह करते हैं और तवातर से करते रहते हैं, आखिरी सांस तक गुनाह माफ़ी का सिलसिला चलता रहता है। अगर हमारा रब हमारी बार बार की खताओं को माफ़ कर सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं? अगर औलाद से खता हुई है तो गुनाह आपका भी कहीं होगा, क्योंकि सरबराह सरपरस्त तो आप ही थे इनके, और क़यामत के दिन सरपरस्त से उसके ज़ेर सरपरस्त के अच्छे बुरे का सवाल किया जाएगा। तो क्या जवाब होगा आपके पास जब इस बच्ची के कत्ल के मुतल्लिक आपसे सवाल होगा कि क्यों मारा इसे? हालांकि तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुमने तरबियत अच्छी क्यों नहीं की इसकी? और अगर इसने गलती की थी तो तुमने इसे माफ़ क्यों नहीं किया? अगर तुम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो आज माफ़ी के ख़्वाह क्यों हो? या तो आप उस दिन बारगाह खुदाबंदी में माफ़ी का मुतालबा ना कीजिएगा, या आज अपनी ही औलाद को माफ़ करके उन्हें एक मुहाफ़िज़, साहिबान, शफ़ीक और अच्छा वालिद होने का एहसास दिलाएं। बाप ने कुछ नरमी और शर्मिंदगी का इजहार किया और अश्कबार होते हुए बेटी को सीने से लगा लिया।